मूर्ति पूजा हमारे जीवन में था। मैं किसी का बनाया हुआ खाना नहीं खाते थे और हमारे जीवन में गांजा है, दारू है, पान है, टुकड़ा है, बुरा है, लड़ाई है, बहुत सारे चीज़ों से जीवन मेरा खराब रहता। 12-12 बजे रात तक घूमना, ऐसी संगति थी। प्रभु ने हर तरह से बता कर गवाही बहुत बड़ी, कभी समय मिलेगा गवाही देंगे। प्रभु हमारा भला है जो हमें इस योग बनाया। हम तो नहीं जानते थे इस लायक होंगे, लेकिन प्रभु ने हमको इस लायक बनाया कि हम उसके नाम की महिमा की प्रशंसा करें। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े। हालेलुया। चुने हुए थोड़े हैं। आओ हम व्यवस्था विवरण से देखते हैं। पुराने व्यवस्था विवरण अध्याय पुराने नियम में है, पुराने बाइबल लाए हैं और जिसके सभी पास लोग कृपया बाइबल करके है, विश्वास में बने रहिए, क्योंकि काम सभी लोग काम में अपने व्यस्त रहते हैं और प्रभु को तुच्छ जानते हैं। विश्वासी लोग ऐसा काम करते हैं। तो मेरे बहनों डरो। व्यवस्था पढ़े, कोई भी पढ़े। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर व्यवस्था विवरण जो प्रभु का दास है, इस वचन को व्यवस्था विवरण अध्याय 7 के 6 में परमेश्वर का वचन मिलता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा हो। हालेलुया। क्या हो? पवित्र प्रजा। क्या हो? पवित्र प्रजा। पवित्र प्रजा हो, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कोई धर्मी नहीं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से नहीं। ये वचन रोमियो अध्याय 3 में ये मिलता है। तो क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा हो, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया। हालेलुया। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मोहल्ला में बहुत सारे लोग। हालेलुया। तुमको क्यों चुना? तुमको क्यों चुना? क्योंकि तुम उसकी देखभाल हो। हालेलुया। तुम उसकी क्या हो? निज प्रजा। तुम उसके बेटा बेटी हो, इसलिए प्रभु परमेश्वर ने तुमको चुना। हालेलुया। पृथ्वी भर की सब देशों के लोगों में से तुझको चुना है। तुम्हारे पड़ोस वाले को तो नहीं चुना, तुम्हारे सगा संबंधी को तो नहीं चुना, तुमको क्यों चुना? कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे।
उसकी प्रजा और निज धन, कहते हैं लोग, कहते हैं यही बेटी बेटा हमारे धन है। हालेलुया। यही बेटी बेटा हमारे धन है, यही हमारी संपत्ति है। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने चुना कि हम उसकी प्रजा और निज धन है, उसके बेटा बेटी है, उसके हम संतान हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने हम लोगों को चुना। हालेलुया। और साथ भी देखे तो इस यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। गिनती में थोड़े थे, धन संपत्ति में थोड़े थे, तुम्हें बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो प्रभु परमेश्वर ने आपको इस संसार में चुना। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने मूर्खों को, इस जगत में मूर्खों को चुना। हालेलुया। जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जिसको कोई सुनने वाला नहीं, प्रभु परमेश्वर ने उसको चुना। बेटा इसी का 9 आयत। इसलिए जान रखा कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, या विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। 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 यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, इसलिए जान रख। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। जैसे कि परमेश्वर का वचन बताता है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं है जो मनुष्य को उद्धार कर सके, जो मनुष्य को जीवन दे सके, जो मनुष्य को बचा सके, जो हर समस्या से छुटकारा दे सके। हालेलुया। वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर के विषय में हम बात कर रहे हैं, हालेलुया, वो विश्वास योग्य ईश्वर है। हालेलुया। वो इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह जान रख विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और रखती हैं, उनकी आज्ञाएं मानती हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। 1000 पीढ़ी तक, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए वो करुणा दृष्टि अपना बना करके रखता है। हालेलुया। क्या माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी गलत सोचता है? जब हम संसारिक माता पिता हो करके अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते हैं, तो क्या जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसने माँ के गर्भ में हमको रचा भरा की कोई को देख नहीं पाया। हालेलुया। समय समय पे अन्न जल देता रहा, हमको बढ़ाता रहा, क्या हमको छोड़ देगा? क्या है? क्या वो कभी गलत हमारे लिए सोचेगा? कभी नहीं। 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और अपनी करुणा सदा सर्वदा करता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। 10-11 और जो
उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। उनके बैरी के विषय वह विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। देखिए, और जो उससे बैर रखते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को भला बुरा कहते हैं, जो परमेश्वर से बैर रखते हैं, वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालेगा। उनको नष्ट करेगा, उनको तबाह करेगा, उनको बर्बाद करेगा, उनको बचाने वाला कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसके देखते ही उससे बदला लेगा। अपने बैरी के विषय में वह विलंब नहीं करेगा। अपने बैरी से वो विलंब नहीं करेगा, देर नहीं करेगा, उससे बदला दे देगा। इसीलिए प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है कि तेरा लड़ाई नहीं, लड़ाई मेरा है, युद्ध मेरा है, तेरा मुकदमा नहीं, मुकदमा मेरा है। अपना सब मुझको छोड़, क्योंकि मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा। हालेलुया। और 11, इज़राइल, इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुम्हें चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। इसलिए तुम आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुम्हें चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। जो कुछ प्रभु परमेश्वर के दास लोग आप लोगों को सिखाते हैं, दासी लोग सिखाती हैं, उन पर मनन करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, प्रभु परमेश्वर की आज्ञा और नियम मानने की भी जरूरत है, ताकि हमारे से भूल ना हो जाए, हमारे से कहीं गलती ना हो जाए, हम कहीं भटक ना जाए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का दास कहता है, इसलिए उन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे सिखाता हूँ, मानने में चौकसी करना। मूसा प्रभु का के मानने से तुम्हें चौकस करे। करें। कहता है यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए भावन है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो, और जिस शपथ खाई उनमें से तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए।